हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। आज अपन बात करने वाले हैं एक बहुत प्यारा अच्छा सा टॉपिक है अपना हार्ट अटैक। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों नौजवानों को भी हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हार्ट अटैक वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। पहले बूढ़ों को तो आते ही आते थे, लेकिन नौजवानों को भी आने लग गए हैं। कम उम्र के लड़कों को भी आ रहे हैं। क्यों? और आपको पता है, कभी लड़कियों को सुना है आपने? बहुत कम चांस में लड़कियों को, बुजुर्गों को बहुत कम चांस में हार्ट अटैक आने के चांस रहते हैं। क्योंकि वही मैं आपको रीजन बताऊंगी कि लड़कियों को हार्ट अटैक कम क्यों आ रहे हैं और नौजवानों को आजकल बहुत ज्यादा संख्या क्यों बढ़ गई है हार्ट अटैक की, है ना? उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो मुझे देखने को मिले आपको। और तैयार रहना। चलिए अपन क्लास शुरू कर रहे हैं हार्ट अटैक के बारे में। क्या रीजन है आज के टाइम में अभी ज्यादा हार्ट अटैक आने के, और क्या रीजन है कि महिलाओं के अंदर नहीं आते हैं हार्ट अटैक? क्या रीजन है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। शुरू हो जाइए, जुड़ जाइए सर। एक मैं आपके सामने हार्ट का चित्र बनाती हूँ। आजकल क्या हो रहा है, देखो, हार्ट के अंदर दो नलिकाएं होती है, दो रक्तवाहिनी होती है। मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको बताया था। एक तो होती है धमनी और दूसरी होती है बच्चों सीरा। धमनी क्या करती है? हार्ट से धमनी क्या करती है? धमनी क्या करती है? हार्ट से ब्लड को, जो शुद्ध ब्लड होता है, उसको लेके जाती है पूरी बॉडी तक। और शिरा क्या करती है? ब्लड से अशुद्ध ब्लड को, तो अशुद्ध रक्त होता है उसको लेके आती है। धमनी शुद्ध रक्त को लेके जाती है। तो ये तो इनका काम है, शुद्ध रक्त को लेके जाना और अशुद्ध रक्त को लेके आना। ये जो रक्त नलिकाएं होती है, जो हार्ट से जुड़ी होती है, इनके अंदर ब्लड बहुत स्पीड से फ्लो कर रहा होता है। जब ये आपके सामने मैंने एक नली बना ली, जब ब्लड ब्लड फ्लो हो रहा होता है, मान लो ये धमनी है, ये धमनी नलिका है, हार्ट के अंदर से ब्लड निकल रहा है। यहाँ से ब्लड जा रहा है पूरी बॉडी के अंदर से। ध्यान से देखना, यहाँ से ब्लड जा रहा है, हार्ट से धमनी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को लेके जा रही है। तब जब आज के टाइम में तेलीय चीजें, तली हुई चीजें, लड़के तली हुई चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं। दोस्तों ने कह दिया चलो आज पार्टी है, चलो बाहर नाश्ता कर लेते हैं, बाहर समोसा कचौरी, सब तेलीय चीजें हैं। ड्रिंक वगैरह करना, ड्रिंक वगैरह भी आजकल बहुत ज्यादा करते हैं। किसी का बर्थडे है, पार्टी कर ली, बाहर की सारी तली हुई चीजें प्लस ड्रिंक वगैरह, सिगरेट वगैरह, ये चीजें हो गई। और किसी की एनिवर्सरी है, सेलिब्रेशन कर लिया, बाहर का खाना, बाहर की तली हुई चीजें प्लस धूम्रपान, नशा करना, ये सब चीजों की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर जो ये रक्त वाहिनियां हैं जो ब्लड को लेके जा रही है, इनके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमने शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत मात्रा में जमना शुरू हो जाता है। तो वहां, ये मान लो धमनी है जो ब्लड को लेके जा रही है, तो यहाँ क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया। बाहर की चीजें खा 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 के यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया बच्चों। और जैसे यहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा, यहाँ से जो ब्लड जा रहा है पूरी बॉडी के अंदर से, तो धीरे 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 ये क्या बन जाएगा, इसका अवरोध बन जाएगा, इसका रास्ता रोक लेगा, कोलेस्ट्रॉल आके जम जाएगा किनारों पे। तो ये इसका रास्ता क्या हो गया, ब्लड का रास्ता रुक गया। रुकते ही क्या हुआ, ब्लड यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया। इकट्ठा होती है नस क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। कोलेस्ट्रॉल पूरी मात्रा में जम गया और नस क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। ब्लॉक होते क्या आ गया बच्चों, हार्ट अटैक आ गया। यही एक मेन रीजन है कि आज के टाइम में लड़कों को, नौजवानों को, युवाओं को ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा है। क्योंकि बाहर का खाना प्लस तेलीय चीजें खानी, पार्टी कर ली, एनिवर्सरी कर ली, बर्थडे मना लिया, ये सब चीजों की वजह से नसें क्या हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, नसें ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होते ही हार्ट अटैक का रीजन बनता है सीधा। ये तो कारण है कि हार्ट अटैक आने का कारण है। फिर देखो बच्चों, महिलाओं के अंदर हार्ट अटैक क्यों नहीं होता? बहुत कम चांस, बहुत कम चांस में, सुना होगा आपने, क्यों बहुत कम चांस में? क्यों? रीजन है इसका सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन, आपने हार्मोन अपनी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी कंट्रोल हो रहे हैं,
जितने भी गतिविधियां हो रही है सब हार्मोन के ऊपर निर्भर है, सब हार्मोन के ऊपर डिपेंड है। एक से बढ़कर एक गतिविधि हार्मोन के ऊपर डिपेंड होती है। तो ये जो सेक्स हार्मोन है, यही रीजन है कि महिलाओं के अंदर हार्ट अटैक नहीं आता, क्योंकि सेक्स हार्मोन जो है इन चीजों को कंट्रोल करते हैं, इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। हार्ट अटैक के जो आने वाले जो भी कारण है उनको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन लड़कों के अंदर क्या होता है कि जो नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, इसकी वजह से जो सीधा इफेक्ट किसके होता है, सेक्स हार्मोन के ऊपर इफेक्ट होता है। हार्मोन के ऊपर इफेक्ट होने की वजह से जो हर गतिविधियां होती है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हार्मोन, और सीधा हार्ट अटैक का कारण बनता है। महिलाओं के अंदर यही एक मुख्य कारण है, ठीक है। और इसके अलावा ये कारण है कि महिलाएं क्या होती है, घर के काम, घर के कार्य वगैरह करती रहती है, तो बॉडी क्या एक्टिव रहती है, बॉडी एक्टिव रहती है, प्लस बॉडी की एक्सरसाइज वगैरह होती रहती है। तो जो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत जम रहा है वो भी क्या होता है, जमना बंद हो जाता है, कि उस एक्टिविटी से कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है। और पहले के टाइम में क्या होते थे, पहले की महिलाओं के अंदर तो फिर भी जो है हार्ट अटैक के कारण बिल्कुल कम होते थे। क्यों? क्योंकि हर चीज शुद्ध होती थी। जो सब्जियां आप खा रहे हो, जो फल फ्रूट आप खा रहे हो, एकदम प्योर, एकदम शुद्ध होते थे। आज के टाइम में आपको भी पता है इतना शुद्धता नहीं है आज के टाइम में। तो देखो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो सास बहू के झगड़े होते थे, सास बहू के झगड़े, जो स्ट्रेस वगैरह रहता था, स्ट्रेस कितना रहता था उन चीजों की वजह से, सारा दिन वो दिमाग में कचरा भरा रहता था। उन चीजों की वजह से वो स्ट्रेस के किसके ऊपर इफेक्ट करता था, हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता था। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि सास बहू के झगड़े के चांस ही बहुत कम है। आज की जो लड़कियां हैं वो चाहती है हमारा भी करियर सेट हो, हम भी जॉब वगैरह करें, इन सब चीजों में रहती है। उसकी वजह से वो दिमाग पे इतना फोकस रहता है, और हार्ट के ऊपर जो प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक के कारण भी बढ़ रहे हैं। और आजकल के टाइम में क्या होता है, लड़कों और लड़कियों की रिलेशनशिप, आपको पता है नौजवानों में क्या होता है, जरा जरा सी बातों पे ब्रेकअप हो गया, ओ रे इसने मेरे को ये बोल दिया, ओ रे उसने मेरे को ये कह दिया, उसने इसके साथ बात कर ली, उसने इसके साथ बात कर ली, छोटी छोटी सी चीजों के कितना स्ट्रेस रहता है दिमाग के अंदर। आप जो सोच रहे हो, आपने तो क्या है रात भर सोच लिया, रात भर में लो लिया, रात भर रोता गया, यार उसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसने मेरे से बात नहीं करी, उसने मेरे साथ आज पैचअप नहीं करा, मैंने उसको प्रपोज करा, वो कल क्या रिएक्शन देगी, ये सब स्ट्रेस दिमाग में रहता है। और सारा जो स्ट्रेस आपके दिमाग में हो रहा है वो सीधा कहाँ इफेक्ट करता है, हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है बच्चों। सीधा वो स्ट्रेस दिमाग में आया है सीधा हार्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा, और वही कारण है आपके हार्ट अटैक का। क्योंकि नौजवानों के अंदर क्या रिलेशन बढ़ रहे हैं, बाबू सोना, आज मेरी सोना ने मेरे को छोड़ दिया, छोटी छोटी बातों पे ब्रेकअप हो रहा है, पैचअप हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे रिलेशन टूट रहे हैं, बन रहे हैं, कि मम्मी पापा मानेंगे कि नहीं, उसके मम्मी पापा को कैसे मनाऊंगा, ये सारी चीजें दिमाग के ऊपर स्ट्रेस डाल रही है, और वो सारा स्ट्रेस आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। नौजवानों का यही कारण है सबसे ज्यादा कि उनके हार्ट अटैक का। और महिलाओं के अंदर जो है, महिलाओं के अंदर सेक्स हार्मोन्स की वजह से है हार्ट अटैक नहीं होता है, बहुत कम चांस होता है हार्ट अटैक का। रीजन है हार्मोन, क्योंकि अपनी जो जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी क्रियाएं अपनी बॉडी के अंदर चलती है, वो सब चलती है हार्मोन की वजह से। हार्मोन कंट्रोल करते हैं, तो अलग अलग हार्मोन अलग अलग गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं। अपने हार्ट अटैक महिलाओं के अंदर सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सेक्स हार्मोन जो है महिलाओं के अंदर बने रहते हैं जब तक उनके पीरियड्स बंद नहीं हो जाते, मतलब कि 55 साल की उम्र तक बंद नहीं हो रहे तो सेक्स हार्मोन बने रहेंगे तो 55 साल तक तो कोई चांस ही नहीं है हार्ट अटैक आने का। फिर 5 साल बाद मतलब 60 साल की रहेगी तो बहुत है उम्र 60 साल की तो, ठीक है। लड़कों के अंदर क्या होता है, 22 साल के हुए नहीं, उसने ब्रेकअप कर लिया, वो जाके सीधा दिखेगा आपको बियर की दुकान पे, उसने मेरे से ये नहीं कहा, वो दिखेगा सिगरेट की दुकान पे। धूम्रपान है, नशा कर रहे हो आप, स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज का, तो यही नौजवानों के अंदर रीजन है हार्ट अटैक का, यही रीजन है, ठीक है। देखो अगर आपको हार्ट अटैक के लक्षण आपको दिख रहे हैं कि जैसे आपको लेफ्ट हैंड के अंदर पेन हो रहा है, हल्का हल्का पेन शुरू हो गया, शोल्डर के पीछे की साइड हल्का सा पेन शुरू हो रही है आपको,
या फिर गले में जलन हो रही है। एक तो गले में जलन होती है कि एसिडिटी की वजह से होती है, तो वो नहीं, एसिडिटी की वजह से होती है, घंटा भर होगी, 2 घंटा होगी, 1 दिन होगी, गले के अंदर जलन हो रही है, गले के अंदर मतलब 1 दिन रह रही है, 2 दिन रह रही है, 3 दिन रह रही है, तो आप प्लीज डॉक्टर को चेक करवा लो, क्योंकि ये आपके हार्ट अटैक का लक्षण है। और चेस्ट में पेन हो रहा है, पेन 2 रीजन से होता है, एक तो गैस की समस्या हो जाती है उसकी वजह से भी रीजन ये है, और एक है कि हार्ट अटैक का अगर होगा तो हल्का हल्का सा पेन आपके बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा वो पेन। तो चांस मत लेना, आप डॉक्टर से चेकअप करवा लेना। फिर जो अगर आपका पेन चेस्ट से लेके अब जबड़े तक चला गया, यहाँ तक जबड़े तक जा रहा है, पेन शुरू हो गया, तो ये आपके हार्ट अटैक का रीजन है, ये एक हार्ट अटैक का कारण बनता है आपका। और आजकल के क्या होते हैं, नौजवानों के दिल बड़े कमजोर होते हैं, बड़े कमजोर होते हैं, उसको जाके प्रपोज करूंगा, वो क्या कहेगी मुझे, धक धक कर रहा है मेरा, तब उसे दिल क्या जाके बोलूंगा उसको मैं, है ना। तो ये सब थोड़ा छोड़ देना, क्योंकि इसका सीधा जो स्ट्रेस दिमाग पे, और दिमाग से जो स्ट्रेस रहता है वो सीधा इफेक्ट करता है हार्ट पे। ठीक है, माँ बाप की एक औलादे हो, 2 औलादे हो, अपना ध्यान रखना थोड़ा। दूसरी चीज कि महिलाओं के अंदर यही रीजन है कि वो ना नशा करती हैं, ना किसी चीज का स्ट्रेस लेती है, स्ट्रेस होगा भी तो वो क्या घर में वर्क काम करती है, सारा दिन अगर वो काम कर रही है, उसका वर्कआउट हो रहा है, वर्कआउट हो रहा है, तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो बनेगा ही नहीं, कम होता जाएगा, क्योंकि उसकी एक्सरसाइज नॉर ऐसी हो रही है, वो जो काम कर रही है घर के अंदर वो एक एक्सरसाइज ही है ना। तो महिलाओं के अंदर यही रीजन है कि हार्ट अटैक बहुत कम चांस में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और कोई डाउट हो इस टॉपिक के बारे में तो मुझे जरूर पूछ लेना, वापस कमेंट में मैसेज कर देना, और आपको कोई टॉपिक समझना हो तो भी मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। जय हिंद, जय भारत।